Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. As you know, here we prepare for TGT, PGT, LT Grade English. तो फ्रेंड्स आपकी रिक्वेस्ट थी कि मैम शेक्सपियर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेज हैं उनको कवर अप करवाइए। तो शेक्सपियर की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है और मेरी ये कोशिश रहेगी कि उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेस हैं, पहले उनको हम कवर अप करें। शेक्सपियर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें भी इस सीरीज़ में मैं कवर अप करूँगी, जिससे कि आपको आपकी प्रिपरेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और जितने भी आपने क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं, आई एम अश्योरिंग यू कि उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको एक-एक वीडियो जैसे-जैसे आता जाएगा, सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होते जाएँगे और किस तरीके से शेक्सपियर को आप फुली कंप्लीट कर सकते हो, वो डाउट भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज जो वीडियो में हम स्टडी करेंगे वो है कैरेक्टर्स, माइनर और मेजर कैरेक्टर्स ऑफ एज यू लाइक इट। ये इम्पॉर्टेंट प्ले है, इससे कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं, हमेशा क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द एक्सप्लेनेशन। सो आइए पहले हम इसके मेन मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। कुछ कैरेक्टर्स को मैंने एक साथ में लिया है, जिससे कि जब भी आप वीडियो देखें या वीडियो देखने के बाद भी जब आप मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, तो आपके माइंड में वो एक पिक्चर हमेशा रहेगी। इसलिए मैंने इसको एक साथ लिया है। बाकी के जितने भी माइनर कैरेक्टर और मेजर कैरेक्टर, सारे ही कैरेक्टर्स हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपके एग्जाम में दोनों कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट प्ले है, जो आपको आउट ऑफ 37 प्ले शेक्सपियर के पहले आपको प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से, और जो एग्ज़ाम आपका डिमांड करता है, वो उन प्लेस को हम पहले कवर करेंगे। तो आज जो हम कैरेक्टर्स देख रहे हैं, वो देख रहे हैं एज़ यू लाइक इट का। एज़ यू लाइक इट में रोज़ालिंड और सिलिया बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पूरे प्ले में इन दोनों का बहुत ही मेजर रोल है अगर हम बोलें। तो फ्रेंड्स, अगर हीरोइन ऑफ द प्ले पूछा जाता है तो वो है रोज़ालिंड। ये डॉटर किसकी है? ड्यूक सीनियर की, ठीक है। और एक है सिलिया, जो कि रोज़ालिंड की ही कज़न सिस्टर है। ये दोनों हमेशा एक साथ रहती हैं, दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, जस्ट लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड्स। और दोनों में लव अफेक्शन भी बहुत अच्छा है। तो दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, इसलिए ये पूरे प्ले में एक दूसरे का साथ देती हैं। और पूरा पूरा प्ले अगर देखा जाए, प्लॉटिंग देखी जाए, तो इन्हीं पे डिपेंडेंट भी है। अब रोज़ालिंड को इसके फादर, सिलिया के फादर ने निकाल दिया। कहाँ से? पैलेस से। तो जब उस ड्यूकल पैलेस से निकाला, तो रोज़ालिंड को सिलिया बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। वो जाने नहीं देती है और अपने फादर फ्रेडरिक के अगेंस्ट जाके रोज़ालिंड के साथ में चली जाती है। कहाँ? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। क्यों? ये जो पूरी सेटिंग है प्ले की, वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही है। तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चली जाती है, पूरा प्ले फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही इर्द गिर्द घूमता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कैरेक्टर्स के साथ में भी मिल जाएंगे, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो सिलिया हो गई रोज़ालिंड की कज़न सिस्टर और रोज़ालिंड हीरोइन ऑफ द प्ले है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कैरेक्टर। यहाँ पे ड्यूक फ्रेडरिक और ड्यूक सीनियर, ये दो कैरेक्टर्स हैं। ड्यूक फ्रेडरिक, जैसा कि आपको देखने से ही पता चल रहा है, ही इज़ वेरी एरोगेंट, ठीक है, बहुत चालबाज है। ट्रुचेरस है, जैसे कि टेम्पेस्ट में भी आपको देखने को मिला, ठीक है। इस तरीके से आप स्टोरीज़ को और कैरेक्टर्स को रिलेट करके भी लर्न कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें स्टोरी या फिर जो कैरेक्टर्स है वो मिक्सड अप हो जाते हैं। तो इसी तरीके से देखिए, इसमें भी है ड्यूक सीनियर है एक, और एक है ड्यूक फ्रेडरिक। अब ड्यूक फ्रेडरिक ने ड्यूक सीनियर को क्या किया है? बैनिश कर दिया है ड्यूकल पैलेस से। पैलेस मतलब जो राज दरबार है, वहाँ से ड्यूक सीनियर को निकाल दिया। तो ड्यूक सीनियर क्या है? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले जाते हैं। और ड्यूक फ्रेडरिक ये चालबाज है, पूरा राजपाट हथियाना चाहता था, तो इसने धोखा दिया किसको? ड्यूक सीनियर को। सिलिया ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है और रोज़ालिंड ड्यूक सीनियर की बेटी है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए दोनों क्या है? कजिन सिस्टर हैं। ड्यूक सीनियर फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी वो अकेले नहीं रहते हैं। वहाँ पे उनके साथ में बहुत सारे उनके जो लॉयल पीपल थे, जो लॉयल कोमेट्स थे, वो उनके साथ में रहते हैं। और वहीं पे वो बहुत अच्छे से शिकार विकार करके अपना टाइम वहाँ पे गुजारते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इन तीनों का मेन रोल है।
ठीक है। रोलैंड डिबॉयस इन तीनों के फादर हैं। इनके 3 बेटे होते हैं, ऑरलैंडो डिबॉयस, ओलिवर डिबॉयस और जैक्स डिबॉयस। जैक्स, ओलिवर और ऑरलैंडो, इनकी बहुत सारे जो इन्होंने स्पीच दी है, जो कोटेशंस हैं जिसमें ये स्पीकर हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट कोटेशंस भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ऑरलैंडो डिबॉयस, ये किसके साथ में मैरिज होती है इसकी? रोजालिंड के साथ। ओलिवर डिबॉयस की जो मैरिज है वो होती है सीलिया के साथ में। तो ये तीनों ब्रदर हैं, जिसमें से ओलिवर ऑरलैंडो डिबॉयस को मारना चाहता है। मींस ओलिवर को अगर आप कहें तो क्लेवर बोल सकते हैं और सेल्फिश भी। और ऑरलैंडो इतना ज़्यादा क्लेवर या फिर जिसको कहते हैं रिवेंज लेने वाला, तो ऑरलैंडो का ऐसा कैरेक्टर नहीं है। रोलैंड डिबॉयस ने जो इसके फादर थे ओलिवर के, ओलिवर को ही बोला था कि भाइयों को जो पढ़ाने की जिम्मेदारी है, उन्हें एजुकेट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं तुम्हें देता हूँ। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसमें एक है एडम, ओल्ड एडम है जो कि थोड़ा बूढ़ा सा है, सर्वेंट ऑफ ऑर्लैंडो। ये ऑर्लैंडो का सर्वेंट है, ठीक है। ये एडम भी क्या करता है, ऑर्लैंडो के साथ में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाता है, एडम के साथ में ही रहता है। और टचस्टोन है, वो फूल है, एक जेस्टर है। चार्ल्स, रेसलर ऑफ फ्रेडरिक, फ्रेडरिक का रेसलर है। ये कैरेक्टर आपसे पूछा जा सकता है। इसी से जो फ्रेडरिक है लड़ाई करवाता है चार्ल्स से ही, किसकी? ऑरलैंडो की। दोनों की फाइट करवाता है जिससे कि ऑरलैंडो जो है वो मर जाए, वो उसको मारना चाहता था। उसके बाद में एडम एंड डेनिस, ये हैं कुछ माइनर कैरेक्टर, बहुत ज़्यादा इनका रोल नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। तो सर्वेंट ऑफ ओलिवर, ये दोनों एडम और डेनिस ओलिवर के सर्वेंट थे। लव यू, ये अ courtier अटेंडिंग अपॉन फ्रेडरिक, फ्रेडरिक के courtier थे। कॉरिन एंड सिल्वियस, ये भी माइनर कैरेक्टर हैं, शेफर्ड्स का इन्होंने रोल प्ले किया है। और यहाँ पे जो सिल्वियस है वो शेफर्डिस फेबे को लव करती है, PHEBE, ठीक है। ये भी एक कैरेक्टर है और आपको पता होना चाहिए कि ये किससे लव करती थी, तो ये सिल्वियस से लव करती थी। फेबे है कौन वैसे? पेस्टोरल गर्ल एंड बिलव्ड ऑफ सिल्वियस, ठीक है। ये एक पेस्टोरल गर्ल है, इसीलिए इसको पेस्टोरल कॉमेडी भी कहा गया है। हाइमन कौन है? इसमें हाइमन का क्या रोल है और हाइमन कब अपीयर होते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं एज यू लाइक इट से। तो द गॉड ऑफ मैरिज वो हैं हाइमन। ये लास्ट सीन में अपीयर होते हैं, फाइनल सीन में अपीयर होते हैं, जब उनको एक तरीके से आप कह सकते हैं डिविनिटी या फिर उनको ब्लेसिंग देने के लिए जितने भी पेयर होते हैं वो लास्ट में उनकी मैरिज होती है, तो उस एंड पे ये अपीयर होते हैं वहाँ पे। सो हाइमन अपीयर्स इन द फाइनल सीन एंड दिस इज द गॉड ऑफ मैरिज, ये आपको मालूम होना चाहिए। देन हियर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑड्रे, ये कौन है? अ सिंपल कंट्री वुमेन। विलियम, इन दोनों को मैंने एक साथ इसलिए लिया है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और आप भी अगर नोट्स वगैरह बनाएं, इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो टेक स्क्रीनशॉट, और 1 से 2 बार आप वीडियो को देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ऑल द कैरेक्टर्स एंड हाउ दे ऑल हैव प्लेड देयर रोल इन एज यू लाइक इट प्ले। एंड इट्स माई रिक्वेस्ट दैट आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द कैरेक्टर्स डीपली, बहुत अच्छे से कैरेक्टर्स को समझने के बाद में गो थ्रू द समरी, देन गो थ्रू द होल प्ले, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एंड यू विल बी एबल टू रिमाइंड each and every point out of play and you will be able to answer all those things in your examination. अगर आप directly question को approach करोगे तो मे बी it would be typical for you to answer every time correctly. करेक्ट आंसर देने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ थोड़ा सा टाइम लगेगा बट तैयारी करो आप, तो पक्की तैयारी करो, ऐसा नहीं है कि बस ठीक है थरोली पढ़ लिया और हो गया। ओके, सो ऑड्रे अ सिंपल कंट्री वुमेन एज यू लाइक इट में आई है। विलियम अ कंट्री फेलो इन लव विद ऑड्रे, और विलियम किससे लव करता था? ऑड्रे से। ये भी एक कंट्री फेलो था।
So friends, these were the very important characters which you should know out of this play. सो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर हिट कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए अपलोड करने के लिए। और अगर आपके कोई भी किसी भी तरीके का सजेशन हो जो वीडियो में कुछ और इम्प्रूवमेंट्स कर सकता हो या फिर आपके लिए बेनिफिशियल हो, बिकॉज दिस चैनल इज़ डिज़ाइंड फॉर यू ओनली, तो आप उन सजेशंस को ज़रूर कमेंट के थ्रू बताइएगा। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द रिक्वेस्ट रिगार्डिंग टू एनी ऑफ द टॉपिक ऑफ सिलेबस रिलेटेड टू टीजीटी और पीजीटी, then also please to comment in comment box, when I'll see I'll answer your questions। और बाकी शेक्सपियर की इस पूरी सीरीज को आप फॉलो करिएगा। अभी हमने एज यू लाइक इट स्टार्ट किया है। स्लोली इसकी हर एक चीज़, हर एक पॉइंट्स पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आपको यूजफुल लगा हो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट यहाँ से जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।